हेलो एम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो होप सो आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपके पास एक साल का कंप्लीट टाइम है अभी। इस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूज कीजिए अपनी प्रिपरेशन में, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेस्ट हो और आपका जो सपना है कि आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की डिग्री को कंटिन्यू करना है, तो 2025 में आपका ये सपना जरूर पूरा हो और आप एम्स में एडमिशन लेके वहां से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की डिग्री को कंटिन्यू कर पाए। आप में से बहुत से स्टूडेंट जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर थोड़े से परेशान है कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करेंगे, हमारे जो है वो 12th क्लास में इतने मार्क्स हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि एम्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने के लिए 12th में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट इस बात को लेकर भी परेशान है कि मैम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, मतलब हमारी ये एज है तो क्या हम अभी इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए जिससे एम्स के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम फिल कर पाए। तो ऐसे ढेरों क्वेश्चन हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स परेशान है कि मैम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 की हम प्रिपरेशन तो तब शुरू करें जब हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके बारे में पता हो। और ये बात सही भी है, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जब तक आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर क्लियर नहीं है, आप कैसे उस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सही से पता होना चाहिए, तभी आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर जो भी डाउट है, आपके जो भी कंफ्यूजन क्वेश्चंस हैं, तो वो सभी इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने उन सभी क्वेश्चंस को नोट किया, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है उनके तो डाउट और कंफ्यूजन है ही। कुछ स्टूडेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कंफ्यूजन में है लेकिन क्वेश्चन किसी भी कारण से नहीं पूछ पाए, तो जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो उन सभी स्टूडेंट्स के भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले जो मुझसे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि मैम अगर हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए 12th में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट 12th परसेंटेज मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान। तो मैं आपको एक चीज बहुत ही क्लियर बता दूं कि 12th क्लास में जो परसेंटेज मार्क्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो 12th क्लास परसेंटेज क्राइटेरिया है वो है 55% मार्क्स। ठीक है। यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जब इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को तभी फिल कर पाएंगे जब उनके क्लास 12th में 55% मार्क्स जो है वो होंगे। ठीक है। उसके अलावा जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो 12th क्लास में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है परसेंटेज को लेकर वो है 50% मार्क्स। यानी आप में से जो भी स्टूडेंट एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो 12th क्लास में जो एलिजिबिलिटी परसेंटेज क्राइटेरिया है वो है 50% मार्क्स। यानी एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर आपको इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपके क्लास 12th में इतने परसेंटेज मार्क्स जो है वो होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है कि मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन सिटीजन। आपने देखा होगा इंडिया में जो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसमें फर्स्ट नंबर पर लिखा होता है कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है। तो ये एक बेसिक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो इंडियन सिटीजन जो है वो आपको होने चाहिए। ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा गया है कि मैम मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अभी हम क्लास 12th में है, अभी हम क्लास
क्लास 11th में है, क्या हम इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 17 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये बात तो क्लियर है कि आप क्लास 12th के बाद ही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो आपकी जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 17 ईयर्स, ठीक है। यानी आप इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को तभी फिल कर पाओगे जब आपकी एज जो है वो 17 ईयर कंप्लीट हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि मैम जैसे 2025 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, तो 2025 में कंडक्ट करवाया जाएगा और 2025 के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं हम उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या हम इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे? बिल्कुल आप जो है वो इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकेंगे, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो वहां पर ऑप्शन आता है कि आप जो है वो अभी 12th रनिंग में हो, ठीक है। तो आप जो है वो वहां पर उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो आप इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके इस एग्जाम में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 2025 में होने वाले जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इस बात को लेकर परेशान है कि आप एम्स के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत बार कमेंट सेक्शन में पूछा गया है, चाहे इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन हो या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन हो, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैम हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन 12th क्लास जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए तब हम इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सब्जेक्ट है वो अलग है और एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो 12th क्लास में सब्जेक्ट हैं वो अलग हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पार्टिसिपेट करने वाले, तो उन सभी स्टूडेंट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो 12th क्लास में होना चाहिए, ठीक है। यानी आप 2025 में बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करें या आपने उससे पहले बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हो, अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मैम हम पैरामेडिकल जो एम्स के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो 2025 में जो एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा हम उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो 12th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए तब हम इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे? तो देखिए, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन रहता है कि आपके जो क्लास 12th है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, ठीक है। जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो आपके क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी हो या फिर क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो, तभी भी आप इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको हमने डिस्कस किया। अगर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपके कोई भी डाउट, क्वेश्चंस या फिर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स, कंफ्यूजन और क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।